लगातार बड़ी खबर पर बने हुए हैं। वार्ता फेल होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट आ गया है। ईरान झुका नहीं तो मेरे पास विकल्प है, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया। नौसैनिक नाकेबंदी मेरे पास है। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हथियार हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे होंगे। पोस्ट में ट्रंप ने ऑपरेशन मादुरो का भी जिक्र किया, वेनेजुएला का जिक्र उन्होंने किया और ये कह दिया कि एक विकल्प मेरे पास है। लेकिन जिस तरह का ये बयान उन्होंने दिया, क्या ये अभी उतना आसान है? क्या ईरान को वेनेजुएला समझने की गलती एक बार पहले भी कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप? उन्होंने उसका नतीजा देख लिया और अब एक बार फिर से ऑपरेशन मादुरो का उदाहरण देकर वो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई का बयान आया है। 40 दिन की जबरन थोपी गई जंग के बाद वार्ता हुई। बघई ने कहा, माहौल में अविश्वास और शक था। शुरू से ही उम्मीद करना ठीक नहीं था कि एक बैठक में समझौता हो जाएगा। जो हुआ वैसी उम्मीद किसी को नहीं थी। बातचीत की सफलता इस बात पर निर्भर होती है कि सामने वाला कितना गंभीर है। और ये नतीजा निकला कि दोनों डेलीगेशन अपने अपने मुल्क के लिए रवाना हो गए। एक और बड़ी अपडेट, ईरान से 3 विमान पाकिस्तान पहुंचे। सूत्र बता रहे हैं ईरान से आए विमान इस्लामाबाद में उतरे हैं। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर लैंडिंग हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ईरान से 3 विमान पाकिस्तान पहुंचे हैं और बहुत संभावना है कि अगर रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर ये इनकी लैंडिंग हुई है तो फिर इनका जो मकसद है वो क्या है, जो डेलीगेशन वहां पर मौजूद है उनकी रवानगी को लेकर भी इंतजाम हो सकता है। पश्चिम एशिया में बड़ा सवाल समीकरण का भी है। इसमें दो राय नहीं है कि इस जंग से सुपर पावर की साख पर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य बेस की रक्षा नहीं कर पा रहा। अमेरिका के सहयोगियों पर हमले हुए, जंग में अमेरिकी विमानों को नुकसान पहुंचा। सवाल है कि क्या इसी वजह से पश्चिम एशिया का समीकरण बदल सकता है? ऐसी जंग जिसमें हार जीत का फैसला नहीं हो पाया। जंग जिसमें इजराइल और अमेरिका ने ईरान को नुकसान तो बहुत पहुंचाया लेकिन झुक नहीं पाया। जंग में ईरान के पलटवार ने हर किसी को हैरान किया है। ईरान ने अपने वार से अमेरिका को सीज फायर के लिए झुकने पर मजबूर कर दिया है। हमले में अमेरिकी विमानों को नुकसान हुआ। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर बार बार हमले। आखिर ईरान के अटैक के मायने क्या हैं? क्या मिडिल ईस्ट ईरान का समीकरण बदलने वाला है? क्या पश्चिम एशिया से अमेरिका के दबदबे के खात्मे की शुरुआत हो गई है? मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले, जंग में अमेरिकी लड़ाकू विमानों को नुकसान। ये तस्वीरें प्रतीक हैं पश्चिम एशिया में अमेरिका को हुए नुकसान की। जिस जंग को अमेरिका 1-2 हफ्ते में खत्म करने का दावा कर रहा था, उस जंग में अमेरिका को 1 महीने बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। उल्टे उसे जो नुकसान हुए हैं अमेरिकी साख को दागदार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 39 दिन के युद्ध के दौरान अमेरिका के 39 विमान नष्ट हो गए। 10 विमानों को नुकसान पहुंचा है। इस ऑपरेशन में सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकी ड्रोन फ्लीट को हुआ। कल नुकसान का 7% से ज्यादा हिस्सा ड्रोन का रहा।
ये नुकसान इस बात का सबूत है कि युद्ध अमेरिका के लिए आसान नहीं रहा। ईरान ने जंग के जरिए बता दिया है कि वो करारा पलटवार कर सकता है। अमेरिकी सेना हॉर्मुज को खुलवाने में नाकाम रही है। एक्सपर्ट्स इसे ईरान की बड़ी कामयाबी बता रहे हैं। जंग में अमेरिका को नुकसान हुआ है। बड़ा मुद्दा मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक का भी है। कतर में हमले का ये वीडियो है। ये वीडियो प्रतीक है अमेरिका को मिली चुनौती का। मिडिल ईस्ट में आखिर अपने मिलिट्री बेस को क्यों नहीं बचा पाया अमेरिका? कतर में अटैक का ये वीडियो है। दिन में सड़क पर भागते लोग और अचानक ड्रोन और मिसाइल से अटैक। कतर में तबाही का ये वीडियो है। ईरान ने कतर के नागरिक ठिकानों, मिलिट्री बेस और दूसरी जगहों पर हमले किए तस्वीरें हैं। इन हमलों से काफी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने कतर में अल उदैद एयरबेस और दूसरे मिलिट्री साइट्स, रास लफान इंडस्ट्री सिटी, सड़क और नागरिक ठिकाने हैं। कतर में ईरान के हमले ने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। कतर में सबसे बड़ा हमला रास लफान इंडस्ट्री सिटी पर हुआ था। रास लफान में दुनिया का सबसे बड़ा LNG प्रोसेसिंग प्लांट है। इस हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस प्लांट से दुनिया की 20% LNG की सप्लाई होती है। वैसे कतर सहित पूरे मिडिल ईस्ट को इस जंग से खास नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा के सेंध का है। अमेरिका, कतर, UAE और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों को फुल प्रूफ सुरक्षा देने में असमर्थ रहा है। सवाल है कि इसका दूरगामी असर क्या होने वाला है। फारस की खाड़ी के आसपास जितने अरब मुल्क हैं, कुवैत, अबू धाबी, UAE, कतार, ओमान, इराक, सऊदी, पिछले 60 साल में, 50 साल में ये सब आस्ते आस्ते अमेरिका के पास चले गए और अमेरिका ने इन देशों में अमेरिका की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बेस खोल दिए। और तो और अमेरिका ने कतार में अपनी सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर ही बना दिया। अमेरिका की 5वीं जो शिपिंग का जो हेडक्वार्टर है वो कतार में है, बहरीन में है। तो 5वीं फ्लीट वहाँ से पूरे पर्शियन गल्फ पे और ओमान के सागर पर कंट्रोल रखती है। इस जंग ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कतर और दूसरे खाड़ी देश आने वाले दिनों में अपनी सुरक्षा व्यवस्था का क्या इंतजाम करेंगे। टीम न्यूज़ नेशन।